और ये 8.4 ये बिहार बोर्ड का जो बिहार बोर्ड का बुक है उसमें 8.4 इस जो हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। इसमें हम लोग सबसे पहले सूत्र के माध्यम जान लेते हैं इसमें सूत्र कितना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है त्रिकोणमिति का। इसलिए हम लोग इस चैप्टर पर विशेष ध्यान देंगे। जितना हम लोग पढ़े हैं उस सभी का निचोड़ इसमें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इसमें सिद्ध करने वाले मिलते हैं। अब बहुत सारे प्रश्न सिद्ध करने वाले मिलेंगे, सिद्ध तभी होगा जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा। आप याद कीजिएगा तो संभव नहीं है, कुछ न कुछ क्या हो जाता है, भूल जाइएगा और भूलने के बाद फिर जल्दी याद नहीं आता है। इसलिए हम लोग करेंगे क्या, फार्मूला को निकालना सीखेंगे। फार्मूला निकाला कैसे जाता है, लगभग बहुत सारे फार्मूला होते हैं, हम एक एक करके देखते हैं कौन कौन से फार्मूला होता है। सबसे पहला सिंपल सा गप है, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, एक। सिंपल सा फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। समझ गए। अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि इससे कितना फार्मूला हम बना सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस था, हमने एक बराबर के उस साइड कर दिए, प्लस था तो माइनस चला गया। अब ये स्क्वायर है ना, यदि स्क्वायर को हम उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमने कॉस को उस साइड किए, अब कॉस को रखते हैं, साइन को उस साइड करके देखते हैं साइन क्या होता है बाबू। जब हम देखेंगे साइन को करेंगे तो हमारे यहाँ क्या बच जाएगा, कॉस बच जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमने इस साइन को क्या किए, उस साइड कर दिए। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर को उस साइड ले जाइए तो 1 माइनस। अब देखो बाबू, हमने एक फॉर्मूला जाना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, एक। अब एक से ये चार फॉर्मूला का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। आप जब सिद्ध करने के लिए जाएंगे तो आपको कॉस थीटा है, आपको सीधे जाकर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा। आप उस समय ये मत पूछिएगा सर कहाँ से आया, क्योंकि हमें आप ही देख लो, क्योंकि इसी फॉर्मूला से ये चार फॉर्मूला का क्या होता है, निर्माण होता है। और जस्ट हम एक दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा क्या देखेंगे, एक होता है बाबू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। इससे भी देखेंगे कितना फॉर्मूला होता है, ये माइनस है ना, ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर स्क्वायर को ले जाइए उस साइड, क्या होता है 1 माइनस प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, रूट अंडर चला गया। अब हम क्या करेंगे, कॉट को रखेंगे, कॉस को ले जाएंगे, माइनस है ना, करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस चला जाएगा। एक प्लस में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाता है, माइनस में चला जाता है। देख लिए, आप प्लस -1 लिख दीजिए, क्योंकि ये माइनस में था, हमने बराबर को साइड ले गए तो प्लस हो गया। अब प्लस में एक था, इधर आए क्या हो गया, माइनस में एक हो गया। अब स्क्वायर को भी ले जाइए आप, तो क्या होता है रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। तो बाबू ये दो फॉर्मूला से चार फॉर्मूला का क्या होता है, निर्माण हो गया। तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये माइंड में सेट नहीं रहेगा तब तक आपका प्रश्न सिद्ध होने वाला नहीं है, संभव नहीं है तुम सिद्ध कर सकते हो। एक और होता है, एक तीसरा जो दिया गया है सेक स्क्वायर
थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? एक। एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है बाबू। उसमें भी यही रूल अपनाते हैं हम लोग, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। स्क्वायर है करेंगे तो क्या हो जाएगा? देख लिए। अब माइनस को बराबर को उस पार ले चले जाओ। रूट को ले इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर को रूट में चला जाएगा ना। देख लिए हमें मात्र तीन फॉर्मूला ध्यान में रखना है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर एक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। यदि तीन फॉर्मूला को अपने माइंड में एडजस्ट कर लें तो लगभग आपका बहुत सारा फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा। अब हम कुछ फॉर्मूला को इसी जितना फॉर्मूला लिखे हैं इस फॉर्मूला के माध्यम से हम कुछ फॉर्मूला को सिद्ध करना चाहेंगे। अब आपका प्रश्न होता है बाबू, प्रश्न क्या होता है? सभी त्रिकोण मिति अनुपात को साइन थीटा के रूप में लिखें। देख लिए बाबू, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसको हमें किस रूप में लिखना है? हमें त्रिकोणमितीय सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं बाबू? 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इस सभी छवों को हमें साइन के रूप में लिखना है। ये सारी चीज फार्मूला होता है, ये सारे फार्मूला है। अब फार्मूला को माइंड में सेट करना है। चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। साइन थीटा, साइन को साइन में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, साइन है साइन लिख दीजिए, क्योंकि आप स्वयं को चेंज नहीं कर सकते। दूसरा दिया गया है कॉस। आप कॉस थीटा को मुझे कहां ले जाना है? साइन में ले जाना है। साइन में आप कॉस को साइन में ले जाने के लिए आप यहां पर देख लीजिए क्या लिखे हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब हमारे पास ये अस्त्र है, ये अस्त्र है, तो हमने अस्त्र का प्रयोग कर लिया। सबसे पहले ये माइंड में सेट करना पड़ेगा ये। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक तीसरा फॉर्मूला होता है, तीसरा क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है जी? नहीं बाबू, आप ये जानते होंगे आप, एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। होता है क्या? टेन इतना बड़ा होता है ना। साइन तो है ही हमारे पास, चेंज किसको करना है? कॉस को चेंज करना है। साइन है ही हमारे पास, क्योंकि साइन कुछ नहीं करना है, चेंज करना है कॉस को। तो कॉस बराबर क्या होता है? रूट अंडर 1 माइनस। तो आप टेन थीटा को जब साइन के रूप बदलना चाहेंगे तो ये लिखना पड़ेगा, साइन थीटा बटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे प्राप्त हुआ ये तो आपको मालूम चल गया होगा। आपका फोर्थ होता है कॉट। कॉट का क्या होता है? कॉस जो आता है वो बोलो। इतना बार आप ये जानते हैं ना, कॉस थीटा बटा साइन। अब साइन को रखना है हमें अपने, कॉस को चेंज करना है। नहीं, अब हमें पांचवा रूल क्या होता है? सेक।
अब सेक को चेंज करना है, सेक का क्या होता है, उल्टा अपोजिट, कॉस 1/cos, समझ गए, सेक उल्टा क्या होता है, कॉस। अब कॉस को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, √1 - sin स्क्वायर थीटा। अब छठा क्या होता है जी, कोसेक, तो कोसेक का हम लोग क्या लिखेंगे, 1/, क्योंकि इसका अपोजिट होता है, देख लिए ये 6 रूल होता है। आप लोग पहले इतना लिखिए, फिर हम दूसरा नियम बताते हैं। लिखे थे, पहला हम क्या बनाए थे, पहला का दूसरा देखते हैं। आपने अभी तक समझ लिया था, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन के रूप में देख लिया था। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को कॉस के रूप में जानेंगे। इसी तरह हम लोग टेन, कॉट, सेक, कोसेक के रूप में जानेंगे। बाबू साइन को किसके रूप में ले जाना है, कॉस के रूप में। आप साइन को कॉस के रूप में ले जाना है तो आप यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा बराबर √1 - cos स्क्वायर। तो यहां पर लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ बाबू, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी से हमने निकाला साइन थीटा बराबर √1 - cos स्क्वायर थीटा। तो हमने साइन थीटा बराबर लिख दिए √1 - cos स्क्वायर थीटा, समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे बाबू cos थीटा। cos को cos ही के रूप में रहने दीजिए, नहीं, अब हम किसको चेंज करने वाले हैं, tan को। tan थीटा बराबर हम क्या जानते हैं बाबू, साइन थीटा बाय, हमें cos को कोई छेड़खानी नहीं करना है, छेड़खानी किसको करना है, साइन को। साइन बराबर क्या लिखते हैं, √1 - cos स्क्वायर थीटा बट्टा cos थीटा, नहीं। अब आ गया कॉट, कॉट बराबर क्या होता है, cos थीटा बट्टा, cos को कुछ नहीं करना है, तोड़ना है किसको, साइन को ना। साइन को तोड़ने के लिए क्या लिखना पड़ता है, बोलिए जोर से, 1 - cos स्क्वायर थीटा। सेक का अपोजिट क्या होता है, सेक का उल्टा क्या होता है जी, cos थीटा होता है ना। अब कोसेक, cos का अपोजिट क्या होता है, साइन होता है, साइन। अब साइन बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, 1 - cos स्क्वायर थीटा। देखिए बाबू, सभी त्रिकोणमिति के अनुपात को हमने किसके रूप में चेंज कर दिए, cos के रूप में चेंज कर दिए ना। तो देख लीजिए, यदि समझ में नहीं आए तो फिर पूछिए, फिर बताएंगे, नहीं tan थीटा के रूप में, समझ गया ना। अब इस सबको उनको क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा ना, मिटा दीजिए ना, नहीं मिटवा दे। चलिए, अब हम लोग को बाबू ये जानना है, साइन थीटा को किस में ले जाना है, tan थीटा में ले जाना है। ये थोड़ा समस्या वाली बात है, ये थोड़ा गाड़ी इसका टेढ़ चलता है। आप सबसे पहले हम साइन को tan में ले जाने के लिए क्या करें, थोड़ा आप लोग दिमाग बताइए। साइन को tan में ले जाना है, साइन को tan में ले जाना है, अच्छा वेरी गुड। सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, देख लो, साइन है ना, साइन से जाना है कॉस में, कहाँ जाना है, कॉस में। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, और सेक से कहाँ चले जाएंगे, tan में, नहीं, बहुत सुंदर। तो साइन को चलिए पहले हम क्या लिख देते हैं, कॉस के रूप में। तो 1 - क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है क्या, साइन थीटा बराबर ये लिख सकते हैं ना। और cos का अपोजिट क्या होता है जी, cos का अपोजिट, एक मिनट भैया,
तो हम लोग साइन का अपोजिट कर लेते हैं 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा। आप इसका एलसीएम लीजिए तो बटा आपने पूछा कितना है, 1 है, 1 से का एलसीएम और यहाँ क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, यहाँ पर गौर कीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। आप लोग को तो लगता है समझ में आ गया, तो tan स्क्वायर थीटा और सेक तो सेक लिख देते हैं। अब यहाँ देखो स्क्वायर आ गया ना, यदि हम स्क्वायर को कॉमन ले लें तो ये रूट कट जाएगा। हाँ, जब रूट कट जाएगा बाबू तो क्या बच जाएगा हमारे पास, tan थीटा बटा सेक थीटा। मुझे किस रूप में जाना है, tan को, सेक को tan में चाहिए ना। देखो सेक बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर √1, क्या लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हुआ ना, वही लिखा हुआ है ना सेक बराबर। तो बाबू ये समझ में आया क्या, एक बार और देख लीजिए यहीं पर। हमने साइन को किस में ले गए, कॉस में। अब कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमने क्या किया, एलसीएम लिए। एलसीएम कितना हुआ सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर, और सेक स्क्वायर है। अब दोनों स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जब बाबू तो बचा क्या, tan थीटा बटा सेक थीटा। मुझे चाहिए tan, मुझे क्या चाहिए tan, तो सेक है ना, और सेक बराबर क्या जानते हैं, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नहीं तो आपका ये साइन का हो गया। इसी तरह हम बनाएंगे किसका, कॉस का। इसी तरह कॉस का बनाएंगे। कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस को सबसे पहले किसमें तोड़िए, सेक में। हम किस में गए, सेक में गए। और सेक का क्या होता है, सेक का क्या होता है जी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना। सेक का हो गया। तीसरा क्या बचा हमारे पास, tan को तो बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, tan का tan होता है। अब चौथा क्या बच गया, कॉट का अपोजिट क्या होता है, tan होता है ना। अब बच गया 4, 5वां यहाँ लिख लो। 5वां क्या बचा, सेक आप लोग फॉर्मूले जानता है, क्या जानता है, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब क्या बचा, कोसेक, इसका क्या हो जाएगा। आप जस्ट इसको क्या कीजिए, कॉस को ले जाइए कॉट में, कॉस का केस में ले जाइए कॉट में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप कॉट का अपोजिट क्या होता है जी, 1/10 स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लीजिए, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब स्क्वायर का 10 में रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो रूट से नहीं पर लगेगा बाबू, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा। देखो हो गया ना, tan ग्रुप में हुआ क्या। चलिए उतार लीजिए एक बार, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को कॉट के रूप में ज्ञात करें। नहीं, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है इसको किस रूप में जाना है, कॉट के रूप में जाना है। चलिए सबसे पहला चीज हमारे पास क्या है, साइन को कॉट में जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, साइन को कॉट में जाने के लिए तो सबसे पहले हम इसका अपोजिट करेंगे कोसेक। और आप लोग जानते होंगे
कॉसेक बराबर क्या होता है? कॉसेक बराबर फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, क्या जानते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। समझ गए? अब हम लोग दूसरा चीज आ गया, कॉस। कॉस आ गया। आप कॉस को हम लोग किस रूप में जाएंगे? सेक में। नहीं, साइन में चलो। कॉस को ले जाते हैं साइन में, तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं, अब साइन का अपोजिट क्या होता है? 1 माइनस 1 बट्टा कोसेक स्क्वायर थीटा। नहीं, अब इसका क्या करो? लॉसो निकालो। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप कोसेक स्क्वायर थीटा क्या जानते हो? 1 प्लस होता है क्या? 1 प्लस 1 मिनट भैया। अब यहां पर तुम देखो ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है? कॉट स्क्वायर होता है क्या? यहां लिख दो कॉट स्क्वायर थीटा। इतना बराबर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर में है तो इसका रूट हट जाएगा ना, इसका रूट नहीं हटेगा, तो लिख दीजिए आप कॉट थीटा बट्टा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो हमने किया क्या, यहाँ पे इतना बराबर कॉट स्क्वायर होता है, कॉट स्क्वायर है तो इसका रूट हट जाएगा ना। इसका स्क्वायर है क्या? नहीं है, स्क्वायर है क्योंकि अलग अलग है। ये होल स्क्वायर होता है तो इसका भी हट जाता, तो इसको हम हटा दिए, इसका नहीं हटा इसलिए रूट अंडर में कर दिए। अब हम लोग जानेंगे तीसरा। तीसरा क्या जानेंगे? अब हम लोग जानते हैं किसका बाबू? टेन का। अब हम लोग किसका जानते हैं बाबू? टेन का। अब टेन को कोट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेन को कोट में जाने के लिए 1 बट्टा कॉट, इसका अपोजिट होता है ना, इसका क्या होता है? अपोजिट होता है। अब हम चौथा जानेंगे कॉट। कॉट का क्या होता है? कॉट का कुछ भी नहीं चेंज करेंगे। नहीं, अब पांचवा क्या होता है जी? पांचवा होता है सेक। नहीं, सेक का अपोजिट क्या होता है? चलो अपोजिट नहीं करना है, सेक को ले जाओ 10 में। सेक थीटा बराबर क्या जानते हो? रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। 10 का अपोजिट कर लो, 1 बट्टा कॉट हुआ ना, इसका एलसीएम ले लो। बट्टा, अब देखो स्क्वायर है ना, स्क्वायर का रूट हट जाएगा, तो हमारे पास बच क्या जाएगा? रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय कॉट थीटा। नहीं, अब हमें चौथा पचमा हो गया। अब छठा देख लीजिए। छठा कोसेक का निकालना है ना। कोसेक को किस में जाना है? कॉट में ना। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नहीं, तो हमें कॉट के रूप में प्राप्त हो गया क्या? लिख लीजिए, तब हम फिर अब छठा पचमा बताएंगे। लिखिए, सेक में। नहीं, हम लोग चलेंगे सेक में। 4 देख लिए। अब हम लोग साइन को सेक में ले जाएंगे बाबू, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले साइन को किस में ले जाएं? कॉस में। साइन को कॉस में क्या होता है? 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का अपोजिट क्या होता है जी? सेक ना, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ले लो एलसीएम
क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, ये स्क्वायर है ना, इसका रूट क्या हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा -1 बट्टा सेक थीटा। साइन का निकल गया। अब हम लोग जानते हैं कॉस, कॉस का अपोजिट क्या होता है जी, सेक। हो गया। अब हम लोग किस में जाएंगे, टेन में। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, देखो क्या है, टेन थीटा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। टेन को सेक में चले गए। चौथा क्या होता है, कॉट। कॉट का अपोजिट क्या होता है जी, टेन। टेन बराबर क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1। 4 हो गया। पांचवा, सेक को सेक में ही रहने दीजिए। अब क्या बच गया हमारे पास, सही है। 1 2 3 4 5 6, ठीक। नहीं जल्दी। हाँ, अब इसको हमें क्या करना है, किस में ले जाना है, पहले साइन में। चलिए इसका अपोजिट कीजिए, साइन नहीं, साइन से कॉस। अच्छा चलिए कॉस से हम चलिए 1, डायरेक्टली लिख दो ना, डायरेक्टली लिख दे, डायरेक्टली लिखो यहाँ पे, ये साइन हुआ ना, तो साइन का क्या जानते हो आप, सेक। इसका अपोजिट कर दो, साइन के उल्टा सेक थीटा बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि बटा में लिखना था ना। अब बटा में लिखने के बाद क्या करना पड़ता है, उलटफेर करना पड़ता है। लिख दिए, लिख लीजिए।